डायबिटीज क्या है, कारण क्या है इसका, लक्षण क्या है और इसका उपाय क्या है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ क्या है और इसका हम इससे कैसे हम बच सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों डायबिटीज़ है क्या? तो डायबिटीज़ को आमतौर पर डायबिटीज़, शुगर और मधुमेह भी कहा जाता है। डायबिटीज़ लंबे समय तक चलने वाली एक मेटाबॉलिक कंडीशन है। यह ब्लड शुगर में ग्लूकोज के बढ़ते हुए लेवल से पहचाना जाता है। ये सिचुएशन तब होती है जब बॉडी पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में नाकाम होती है। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन पैंक्रियाज यानी अग्नाशय करता है। इंसुलिन शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है और कोशिकाओं की मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तित करता है। जब ये प्रक्रिया ठीक से काम नहीं कर पाती तो ग्लूकोज खून में जमा होने लगता है और बॉडी में कई तरह की परेशानियां पैदा होने लगती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या है। तो डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है। डायबिटीज़ के हर प्रकार के अलग अलग कारण होते हैं। तो हम इसको टाइप 1 क्या है? टाइप 1 यह सबसे कॉमन टाइप का डायबिटीज़ होता है। डायबिटीज़ में ऑटो इम्यून डायबिटीज़ कहते हैं इसको। शरीर में इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाएं पर हमला करके उसको नष्ट कर देता है, जिसके कारण बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता और शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। टाइप 2 क्या है? ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते होने वाली कंडीशन है। इसमें बॉडी में इंसुलिन तो पैदा होता है पर बॉडी उसे यूज नहीं कर पाती। कोशिकाएं इंसुलिन के सामने सही से रिस्पांस नहीं करती। पैंक्रियास इससे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसका कारण और भी है, मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, गलत लाइफस्टाइल और डाइट। इसका एक कारण और है गर्भकालीन, जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जिसके चलते शरीर संतुलित इंसुलिन के प्रति कम रिएक्टिव कर पाता है। आमतौर पर इस सिचुएशन की डिलीवरी यानी बच्चे के जन्म के बाद सही हो जाती है, लेकिन इसके चलते आगे डायबिटीज़ 2 होने की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज़ होने के क्या कारण हो सकते हैं, कैसे डायबिटीज़ होता है? तो शरीर की कई स्थितियां डायबिटीज़ के रिस्क यानी जोखिम बढ़ा सकती हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री। डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री होने से डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2 होने का रिस्क बढ़ जाता है। और दूसरा है उम्र का। 35 साल की उम्र के बाद डायबिटीज़ टाइप 2 का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तीसरा कारण क्या है? मोटापा। शरीर पर जमा एक्स्ट्रा फैट यानी चर्बी, खास तौर पर बैली फैट यानी पेट के आसपास की चर्बी डायबिटीज़ का कारण बनता है और यह डायबिटीज़ का सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। चौथा नंबर क्या है? फिजिकल एक्टिविटी की कमी। फिजिकल एक्टिविटी कमी में
सुस्त लाइफस्टाइल इंसुलिन रेजिस्टेंस में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। पांचवा कारण क्या है? गलत डाइट, जैसे ज़्यादा मीठी चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड और अनहेल्दी फैट के डाइट में शामिल करना डायबिटीज़ के ये सब रिस्क को बढ़ा देते हैं। छठा कारण क्या है? पिछली प्रेगनेंसी। जिन महिलाओं के प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हो जाती है उनको आगे जा कर के डायबिटीज़ 2 का रिस्क बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं? डायबिटीज़ के सही समय पर मॉनिटर करने के लिए इसके लक्षण का पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके लक्षण इस प्रकार के होते हैं: बार बार पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, वज़न कम होना, विजन लॉस यानी नज़र धुंधली हो जाना, थकान महसूस होना, चोट लगने पर जख्म जल्दी ठीक न होना, इन्फेक्शन होना, हाथ पैर में झुंझुनाहट होना और हाथ पैर का सुन्न हो जाना, कई जगह पर त्वचा का गहरा काला हो जाना। डायबिटीज़ के पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो डायबिटीज़ की जांच में ग्लूकोज का स्तर पता करके हम इसको कई तरह के टेस्ट से जान पाते हैं। पहला है कि फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कैसे करें? तो इसका अर्थ है कि आप खाली पेट या भूखे पेट रह करके शुगर का स्तर मापा जाता है। अगर शुगर का स्तर 126 से अधिक हो जाता है तो आपको डायबिटीज़ का संकेत मिलता है कि आपको डायबिटीज़ है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस, इस टेस्ट में ग्लूकोज पिला करके इसके बाद शरीर में ग्लूकोज को नापा जाता है। अगर वो 200 से स्तर ज़्यादा आता है तो डायबिटीज़ होने का संकेत होता है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, ये भी एक प्रकार का टेस्ट है। इस टेस्ट में पिछले 3 महीने से मरीज के ब्लड शुगर को चेक किया जाता है और 4 से 5.6 या उससे अधिक स्तर आने पर डायबिटीज़ का संकेत होता है कि डायबिटीज़ हो सकता है। तो समय समय पर किए जाने वाले ब्लड शुगर टेस्ट को आपको ध्यान में रखना चाहिए। समय समय के साथ और एक अंतराल पर आपको हमेशा अपना ब्लड शुगर टेस्ट करवाते रहना चाहिए। ब्लड शुगर का स्तर 200 mg या DL या इससे अधिक होने के साथ अगर शरीर में डायबिटीज़ के लक्षण दिख रहे हैं तो डायबिटीज़ होने का संकेत होता है। डायबिटीज़ को कैसे आप मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं? तो देखा जाए तो डायबिटीज़ एक लंबी चलने वाली बीमारी है, लेकिन इसे सही तरीके से मैनेज किया जाना संभव है। कुछ खास मामलों में विभिन्न तरीकों की मदद से इसे रोका जा सकता है। दवाई के जरिए लाइफस्टाइल में बदलाव करके, हेल्दी डाइट लेकर के, जैसे साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, हेल्दी फैट के साथ साथ डाइट में फल और सब्जियों को भी शामिल करने पर आपको डायबिटीज़ को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। मीठे ड्रिंक का सेवन करना एकदम छोड़ दीजिए, इन सबको कभी मत पिएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर अभ्यास करें। नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी व्यायाम करना चाहिए, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो वज़न कंट्रोल में रहेगा। और हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट के मध्यम एरोबिक एक्सरसाइज या 75 मिनट के इंटेंस एक्सरसाइज का टारगेट रखना चाहिए।
तीसरा चीज़ ये है कि आपको अपना वेट मैनेजमेंट करना है, आपको अपने वेट पर कंट्रोल करना है। ज़्यादा वज़न, खास तौर पर वैली फैटी यानी पेट के आसपास की चर्बी को कम करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और डायबिटीज के जोखिम कम हो जाते हैं। मॉनिटरिंग और एजुकेशन क्या है? तो ब्लड शुगर के स्तर पर नज़र रखना, ब्लड शुगर के स्तर की लगातार निगरानी करके शरीर की स्थिति को मैनेज करने, सही डाइट लेने, सही एक्सरसाइज करने और दवा लेने में मदद मिलती है। डायबिटीज़ एजुकेशन क्या है? तो डायबिटीज़ एजुकेशन क्या है? तो डायबिटीज़ की बीमारी और इसके मैनेजमेंट के साथ इसके कॉम्प्लिकेशन को कैसे संभालना है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई हेल्थ केयर कंपनियां डायबिटीज़ एजुकेशन और सलाह देती हैं। स्पोर्ट एंड काउंसलिंग, डायबिटीज़ में एक जैसे चैलेंज का सामना करने वाले लोगों को सलाह देना और इमोशनल सपोर्ट देना, डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी जीने वालों को व्यवहारिक और भावात्मक स्तर पर परामर्श देना, डायबिटीज़ के सटीक इलाज के लिए सही समय पर इसकी जांच और डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। शुरुआती लक्षणों के पहचान ज़रूरी है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा।